नमस्ते। मालदीव में मौजूद सरकार के आने के बाद भारत के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। श्रीलंका के मना करने के बाद मालदीव ने चीन के जासूसी जहाज को अपने यहां रुकने की अनुमति दी है। इस बीच भारत ने भी सख्त संकेत देते हुए मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर बसे अपने मिनिकोय द्वीप पर नेवल बेस INS जटायु बनाया है। भारत का लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकोय द्वीपों पर एयरबेस बनाने का प्लान है ताकि अपने समुद्री इलाकों को सुरक्षित किया जा सके। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा को लेकर भी मतभेद है और चीन समर्थक मौजूद सरकार के आने के बाद इसके ओर बढ़ने की आशंका है। भारत ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब चीन मालदीव के एक द्वीप पर समुद्री जासूसी केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मालदीव की सरकार ने हाल ही में चीन के साथ कई गोपनीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और वह अब इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। यही वजह है कि भारत अब सतर्क हो गया है। मोदी सरकार ने लक्षद्वीप में नेवल बेस बनाने का ऐलान कर दिया है। लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल में आते हैं जहां से अरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। यह पूरा इलाका दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी एशिया के देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को खाड़ी देशों और यूरोप से कनेक्ट करता है। यह इन्हें लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है जहां चीन समुद्री निगरानी केंद्र बनाने की योजना रखता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 युद्धपोतों के साथ 4 मार्च को मिनिकोय द्वीप जा रहे हैं जहां पर वह नौसेना बेस का उद्घाटन करेंगे। इन युद्धपोतों में भारत के 2 विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत भी शामिल है। भारतीय नौसेना गोवा से कर्नाटक के कारवार और फिर मिनिकोय द्वीपों तक जाएगी जहां कमांडरों का सम्मेलन भी होगा। मोदी सरकार मिनिकोय में नई और अगाती द्वीपों में पुरानी हवाई पट्टी को अपग्रेड करेगी। भारत का यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की शक्ति और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए द्वीपों के उपयोग की रणनीति का हिस्सा है। भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी नई सैन्य सुविधाओं के साथ अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। इससे जहां सुरक्षा तो बढ़ रही है वहीं टूरिज्म भी बढ़ रहा है। लक्षद्वीप और मिनिकोय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति भारत को हिंद महासागर में व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा करने में मदद करती है। इससे बढ़ती चीनी नौसेना और उसके समर्थकों को भी हिंद महासागर में आसानी से रोका जा सकता है। स्वेज नहर या फारस की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया जाने वाले मुख्य जहाज मार्ग 9 डिग्री चैनल यानी लक्षद्वीप मिनिकोय के बीच और 10 डिग्री चैनल यानी अंडमान निकोबार के बीच से होकर गुजरते हैं। भारत इंडोनेशिया के सुंडा और लोम्बोक जल डमरू मध्य के रास्ते पर भी हावी है। यही चीन की दुखती रग है जो दुनिया भर में अपने माल को भेजने के लिए हिंद महासागर के इस रास्ते का इस्तेमाल करता है। यहीं से चीन को तेल भी जाता है। भारत कभी भी चीन के रास्ते को रोक सकता है। वहीं चीन मालदीव के मुकंदू द्वीप में एक समुद्री ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहता है। इसके जरिए वह भारतीय नौसेना से लेकर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों पर वह आसानी से नजर रख सकेगा। चीन ने 2017 में मालदीव की पिछली अब्दुल्ला यामीन की सरकार से इस पर सहमति ली थी। यामीन मौजू के करीबी रहे हैं। तब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था और अपनी सुरक्षा चिंताओं को मालदीव से पुरजोर तरीके से उठाया था। मालदीव की सोली सरकार ने इस परियोजना को रोक दिया था, लेकिन अब फिर चिंता है कि इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। भारत को डर है कि चीन इस निगरानी केंद्र का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।